Good morning, student. I am Mukesh Singh Baghel. I teach you a subject theory of machine. Today we will discuss the topic types of joint in a chain. So my dear students, let's start the types of joint in a chain. My dear student, basically there first is binary joint, second is ternary joint, third is quaternary joint. So as we know that when two links are joined at the same connection, the joint is known as binary joint. When two links are joined at the same connection, the joint is known as binary joint. For example, suppose we have a diagram of a binary joint. The diagram has 4 links and 4 binary joint at point A, B, C, D. ओके इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में 4, as we know what is the link, I told you in the previous lecture. So in this diagram we have 4 links. आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में. By the help of that diagram we will discuss what is the joint, and the first is binary joint. ओके हम यहाँ पर सबसे पहले बाइनरी जॉइंट को समझ रहे हैं. तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये बाइनरी जॉइंट होता क्या है. तो इस डायग्राम में देखिए इसमें 4 लिंक्स हैं एंड 4 बाइनरी जॉइंट्स है एट पॉइंट ए, बी, सी, डी. ओके एंड there are 4 links 1 2 3 4 links and 4 binary joints हैं. Okay, in order to determine the nature of chain, whether the chain is locked chain or structure और kinematic chain और unconstrained chain. ओके यदि मुझे किसी चेन की करना है तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये क्या स्ट्रक्चर है. हम ये भी कह सकते हैं या फिर ये काइनेमेटिक चेन और अनकंस्ट्रेंट चेन है. तो इस एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये लॉक्ड चेन है ओके या फिर अनकंस्ट्रेंट चेन है. ओके सो एज यू नो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको बताया है, जब भी हमको बाइनरी जॉइंट्स या जॉइंट्स को डिटरमाइन करना होता है या हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है वो किस तरह की चेन है, या तो ये लॉक्ड चेन होगा या फिर ये अनकंस्ट्रेंट चेन होगी. तो इसके लिए ये फॉर्मूला आई राइट हियर द फॉर्मूला J + H/2 J + H/2 equal to 3/2 L-2. Okay, this is the formula which are used to determine about the chain, what type of chain it have. So write down this formula J + H/2 equal to 3/2 L-2, where J equal to number of binary joints, H equal to number of higher pair, L equal to number of links. ओके सो मैंने आपको बताया है कि हायर पेयर क्या होते हैं, लोअर पेयर क्या होते हैं. तो जब भी लोअर पेयर की हायर पेयर की बात करेंगे तो हम इस डायग्राम को देख के पता होना चाहिए कि किस तरह के पेयर्स हैं, इससे लोअर पेयर और हायर पेयर. सो इस डायग्राम को हम यदि हम डिटरमाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर H की जो वैल्यू है इसमें कोई हायर पेयर नहीं है, इट हैव नो हायर पेयर. तो H की जगह क्या हो जाएगा, H इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो मैं लिख देता हूँ पहले तो वेयर J equal to number of binary joints, H equal to number of higher pair, and L equal to number of links. ओके तो इस डायग्राम आप देख सकते हो J क्या है, जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है बाइनरी जॉइंट्स को पहचानना हमें पता होना चाहिए। व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन, व्हेन टू लिंक्स यानी कि सपोज इट है 1 and 2, 1 और 2 एक जगह पर कनेक्टेड हैं, सेम कनेक्शन पर कनेक्टेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये बाइनरी जॉइंट है। ऐसे ही 2 और 3 कहाँ पर कनेक्टेड है, सी पे कनेक्टेड है। ऐसे ही 3 and 4 कहाँ कनेक्टेड है, डी पर कनेक्टेड है। ऐसे ही 4 and 1 कहाँ पर कनेक्टेड है, ए पे कनेक्टेड है। तो इस जब दो लिंक्स एक जगह पर कनेक्टेड होते हैं, द सेम कनेक्शन पर कनेक्टेड होते हैं, व्हेन टू लिंक्स आर जॉइंड एट द सेम कनेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बाइनरी जॉइंट्स हैं। तो हमारे पास बाइनरी जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। इट हैव 4 बाइनरी जॉइंट्स। बस हमें कंडीशन पता होना चाहिए, व्हेन टू लिंक्स आर joined at the same connection, the joint is known as binary joint। इस तरह के joints होंगे वो क्या कहेंगे, बाइनरी joints कहलाएंगे। अब हमें ये डिटरमाइन करना है, ये एक्चुअल में जो अपने पास जो डायग्राम है, ये काइनेमेटिक चेन है। ये काइनेमेटिक चेन विद ऑल बाइनरी जॉइंट्स, ये काइनेमेटिक जो है इसमें सभी बाइनरी जॉइंट्स हैं, उसका नेचर कैसा है, इट इज़ लॉक्ड चेन है या ये अनकंस्टेंट चेन है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, J प्लस H/2 इक्वल टू 3/2L-2। इस फॉर्मूले की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे इट इज़ लॉक्ड चेन और अनकंस्टेंट चेन। तो हम अब लिख सकते हैं, एज यू नो देयर इज़ नो हायर पेयर, तो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू 0, when H इक्वल टू 0, H इक्वल टू 0, the equation first may be written as the equation first, इसे equation first मान लेते हैं अपन, this is equation 1, equation first को कैसे लिख सकते हैं, the equation first write down here J प्लस H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इसको हम लिखेंगे 3/2 है ना। तो L कितना हो जाएगा, L की वैल्यू, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, 4 है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, -2। ओके, तो एज यू नो दैट यहाँ पर J की वैल्यू लिख सकते हैं, J कितना है हमारे पास, J भी 4 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 4 इक्वल टू 4, ये देखो 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कंडीशन को समझना है, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द चेन इज ए काइनेमेटिक चेन और कंस्ट्रेंट चेन। ठीक है, तो यदि ऐसी कोई कंडीशन बनती है, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS, तो हमें पता होना चाहिए, when the left hand side equal to right hand side, the chain is a kinematic chain, the chain is a kinematic chain, is a kinematic chain, kinematic chain, kinematic chain, kinematic chain और constant chain, और constant chain, constant chain, constant chain। ओके, सो हम ये कह सकते हैं जब कि ऐसी कंडीशन बनती है, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि यदि LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, तो इस तरह की जो चेन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक चेन कहलाएगी और कंस्टेंट चेन कहलाएगी। ओके, सेकंड क्या है हमारे पास, टर्नरी जॉइंट। सेकंड इज टर्नरी जॉइंट, सेकंड इज टर्नरी जॉइंट, ये टर्नरी जॉइंट है। टर्नरी जॉइंट है, तो टर्नरी जॉइंट में क्या करेंगे हम, टर्नरी जॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास टर्नरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट। तो टर्नरी जॉइंट के लिए व्हेन, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, पहले डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम।
when three links are joined at the same connection, डायग्राम्स का बना लेते हैं, डायग्राम से समझाता हूँ इसको मैं। देख सकते हो आप लोग, हाउ मेनी लिंक्स इट हैव, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें कितने लिंक्स हैं, 6 लिंक हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन 3 लिंक्स आर जॉइंड एट द सेम कनेक्शन। यहाँ पर लिंक्स एक जगह पर कनेक्टेड होंगे, इस तरह का जो कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग टर्नरी जॉइंट्स। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट ए बी सी डी एंड दिस इज ई, ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो 1 and 6 links are connected the same link, so it is a binary joint. 1 and 2 are connected the same, it is a binary joint. But जब भी हम but the point C it have 3 links, so it is the ternary joint. It is binary joint. At point D it have binary joint, but at point E have ternary joints. Okay, so by the help of this diagram we will determine the chain is constant chain or locked chain or unconstrained chain. So as you know the diagram, as you know the form, J plus H by 2 equal to J plus H by 2 equal to 3 by 2 L minus 2. Okay, so this is a formula. By the help of this formula we will determine the chain is determine the nature of the chain. Determine the nature of the chain. Okay, so first of all determine the how many link it have. First of all write down the types of joint. So first write down here how many binary joints. So write down here binary joints. तो यहाँ पर कितने बाइनरी जॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3। इट हैव 3 बाइनरी जॉइंट्स, इट हैव 3 बाइनरी जॉइंट्स। ओके, तो राइट डाउन हियर एंड हाउ मेनी टर्नरी जॉइंट। सो टर्नरी जॉइंट 1 and 2। बट ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम बाइनरी जॉइंट या टर्नरी जॉइंट की बात करते हैं तो ये इट इज़ कंपल्सरी टू नो द कंडीशन ऑफ टर्नरी जॉइंट्स। ठीक है, तो 1 टर्नरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी जॉइंट्स। ओके, इसको चाहे आप लोग लिख लो 1 टर्नरी जॉइंट, एक टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर होगा। ओके, तो हमें लिख सकते हैं टर्नरी जॉइंट और बाइनरी जॉइंट के बारे में, या फाइनली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, इट हैव 1 2 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2, ये हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 3 बाइनरी जॉइंट्स हो गए, 1 2 3 एंड 2 टर्नरी जॉइंट हैं। तो अब 2, जब हम बात कर रहे हैं 1 टर्नरी जॉइंट इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो वैल्यूज़ निकलेंगी फाइनल कितनी निकलेंगी जॉइंट्स की, विच इज़ इक्वल टू 7। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 बाइनरी जॉइंट्स हो गए, 3 बाइनरी जॉइंट्स हमने लिख दिए, प्लस 2 टर्नरी जॉइंट है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। ओके, दिस इज टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को पुट करेंगे यहाँ पर। वी नो दैट जॉइंट्स कितने आ गए, 7 आ गए, प्लस हायर पीरियड की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दीजिए,
इक्वल टू 3/2, नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ कितने हैं, 6 है नंबर ऑफ लिंक्स, तो 6 पुट कर दीजिए, -2। तो इसमें क्या आएगा, आप देख सकते हो 7 यहाँ आएगा, ठीक है, और 7 इधर आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू है। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। जब LHS RHS के बराबर है तो जो प्रीवियस कंडीशन थी, ठीक है, सेम कंडीशन ये होगी, तो हम ये कह सकते हैं इट इज ए काइनेमेटिक चेन और कांस्टेंट चेन। हम लिख सकते हैं इसको भी सेम तरीके से, चेन इज the chain is kinematic chain or constant chain, kinematic chain or constant chain or constant chain। ठीक है, तो आज हमने दो जॉइंट्स को समझा। पहला बाइनरी जॉइंट्स था, दूसरा टर्नरी जॉइंट्स है, ठीक है। तो आई होप मैंने जो आपको बताया बाइनरी जॉइंट्स के बारे में, टर्नरी जॉइंट्स के बारे में, बाय द हेल्प ऑफ द डायग्राम, आई थिंक यू ईज़िली अंडरस्टैंड कि क्या बाइनरी जॉइंट्स क्या होते हैं, टर्नरी जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप ईज़िली समझ सकते हो कि बाइनरी जॉइंट्स क्या हैं, टर्नरी जॉइंट्स क्या हैं। ऐसे ही हम कल डिस्कस करेंगे। हम लोग लास्ट है हमारा क्वाटर्नरी जॉइंट्स, ओके। तो अबाउट द ternary joint, quaternary joint and binary joints. So okay, thank you very much.